नादरीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आपने सुना होगा कि हमारे माशरे में बिल्कुल आम है कि निकाह हो जाता है। निकाह के बाद रुखसती किसी की दुल्हन की 3 महीने में हो जाए, किसी की 1 माह में हो जाए, किसी की 2 से 3 साल में हो जाए, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि रुखसती पहले हो जाए, बाकी निकाह है उसको देखा जाएगा, जब हुआ तो हो करेंगे। ये किस्सा आज आपको बताऊंगा। ये भी एक करप्शन का किस्सा है। वो कैसा किस्सा है? और बाकी एक एतराफ़ जुर्म आ गया। मैं आपको किससे बताता रहता हूँ किसका एतराफ़ जुर्म आ गया कि हाँ ये जुर्म हो रहा है। किसका? सेक्रेटरी खुराक साहब का खुद। और वो भी कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड। वो कैसे फट पड़े वो खुद बोलते हैं, उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। बाकी करप्शन तो वो हर जगह है। करप्शन के पैसे सब कोई देने के लिए तैयार है, लेकिन करप्शन की वन विंडो सहूलत वो किसके लिए आई है, और कुछ एक्सप्लेनेशन कॉल भी हुई हैं, उनके पीछे क्या क्या अवामिल हैं। तो नाज़रीन, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एतराफ़ जुर्म की कहानी जी मैं आपको बताता रहता हूँ। गुज़श्ता 2-3 व्लॉग में मैं आपको बताया है कि ये रमज़ान पैकेज क्या है, ये फ़्रॉड पैकेज। अब वो साबित हो गया कि हाँ वो फ़्रॉड है, और वो अब सब कोई ईदी वसूल करने में लगा हुआ है। 1,44,500 बोरी गंदम इन्होंने रमज़ान पैकेज में दे दी। मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये पैसे खर्च करके बदनामी खरीद करने वाली बात है। तो मैं देख रहा था शायद मेरे ख्याल में 26 अप्रैल को, किस 26-27 को, कि सेक्रेटरी खुराक साहब राजा खुर्रम शहजाद साहब विज़िट पे निकलते हैं कराची में। और वो मुझे तो देख के हैरत हुई कि उसके साथ विज़िट में कौन है। एक तो वो मैं देख रहा था कि वो जो सबसे बड़ा लुटेरा अल्ताफ़ बख्शी, वो वीट ब्रांच का क्लर्क है डी ऑफिस का, वो भी, और इमरान बख्श जैसे ठग वो उनके आगे पीछे। तो उसके बाद एक वॉइस मैसेज आता है, बिल्कुल वो मैंने सुना है सेक्रेटरी साहब का। क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं उसमें कि ये जुल्म हो रहा है, ये मिल वाले हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये फ्लोर मिल वाले बदमाश हैं, ये एक ट्रक लेके गली गोचों में ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ आटा बिकता नहीं है, वही ट्रक घुमा फिरा के फिर दूसरे दिन आते हैं। और वो ये मैं नहीं कह रहा, ये सेक्रेटरी साहब के कलमात हैं कि ये बदमाशी हो रही है, ये जुल्म हो रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, और ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ये सारा इन्होंने मिल वालों ने ड्रामा शुरू किया हुआ है, ये सब्सिडी खा रहे हैं, हम जो है उनको ऐसी सब्सिडी नहीं देंगे जिनकी इन्वेंट्री जो है वो सही रेवेन्यू वालों के साथ नहीं होगी, और वो फूड वालों के सब वो वैसे तो जो है वो कराची वालों को, लेकिन जनरली सब भी DFCs को कहते हैं कि निकलो भाई, ये क्या हो रहा है, ये आटा नहीं बिक रहा, ये मिल वाले खा रहे हैं सारा रमज़ान पैकेज के नाम पे। अब जब ऐसी बात खुद सेक्रेटरी खुद कहे तो ये एतराफ़ जुर्म है या नहीं, मुझे बताएं। सिर्फ आप इरशाद खोखर की बात में ना जाएं। मैं तो कहता रहा हूँ कि ये सारा फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। अब वो उसका एतराफ़ी बयान भी आ गया। और दूसरी बात, मैं ये सोच रहा था कि ये सेक्रेटरी साहब का ये बयान आया क्यों है, क्या कोई इसमें कोई गड़बड़ है? क्योंकि मैंने देखा है सेक्रेटरी फूड की बात अपनी जगह, ये भले मिनिस्टर हो, डायरेक्टर हो, सेक्रेटरी हो, फूड वाले ये जो बड़े अफसरान हैं, इनका एक किस्सा बताओ कि ये क्या है, ये जो कहते हैं उस पर ना जाएं। क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड मैंने देखा है कि ये अगर सीधे रास्ते पे भी जाएंगे तो इंडिकेटर लेफ़्ट पे होगा। अचानक जब चौराहा का, वो जानबूझ के करते हैं, इंडिकेटर लेफ़्ट पे, चौराहे पे पहुँचे तो गाड़ी राइट पे मुड़ जाएगी। अब पीछे आगे ट्रैफिक वाले तो यही समझेंगे कि ये लेफ्ट पे जाने वाले, फिर कोई उसमें कोई भी कुचला जाए उसकी इनको परवाह नहीं होती। तो अब ये सारी बातें आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फला ये इससे 1000 रुपये से 800 रुपये फ़ी बोरी पे DFCs वसूल कर रहे हैं। अब वो भी एक कहानी है। और बाकी मैं आपको बताऊँ कि वन विंडो सहूलत वाली मेरी नज़र से लेटर आता है मेरी नज़र में 27 अप्रैल को कि DFC मलीर, अब वो उन्होंने फार करके दस्तखत किए किसी और AD ने, न्याज़ आरी जो साहब हैं वहाँ पे, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि ये कुर्बानी का बकरा बनेगा, ये आज के दौर का ये परवेज़ इलाही साहब ही बनने जा रहा है। तो वो उन्होंने एक लेटर निकाला। अब वहाँ से एलोकेशन आई थी कितनी, 32,40,000 बोरी गंदम जो इंटीरियर से बाकी अजला से अंदरूनी सिंध के जो है यहाँ पे आनी है। 32,40,000 बोरी गंदम का मतलब समझे 19 अरब 44 करोड़ रुपए की गंदम, वो तकरीबन मुख्तलिफ अजला से यहाँ उन्होंने एलोकेशन कर दी थी कि यहाँ से यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल में ये 10 अजला हैं उनसे आनी थी। तो उनमें वो बाइफरकेट करते हैं कि कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, वहाँ से जो तकरीबन 7,40,000 बोरी गंदम आएगी वो आएगी गोदाम नंबर मेरे ख्याल में 1 पे, और तकरीबन जो है 7 लाख बोरी गंदम जो कंबर डिस्ट्रिक्ट कंबर, शहजादकोट और लाड़काना से आएगी वो आएगी गोदाम नंबर 2 पे। और इसी तरह जो घोटकी,
खैरपुर, शहीद बेनज़ीर आबाद डिस्ट्रिक्ट, नौशेर फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट, 5 अजला से तकरीबन 18 लाख बोरी आएगी। वो आएगी गोदाम नंबर 3 पे। अब वो DFCs का वो होता है कि वो किस तरह वो फैसिलिटेट करे कि सारी गंदम आ भी जाए। और ये तो वहाँ उसी दिन एक और लेटर वो मुझे पता चला है कि एक और लेटर निकला है, मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि हाँ वो लेटर निकला है। वो लेटर कौन निकालता है? वो निकालता है डायरेक्टर फूड इमदाद अली शाह साहब। उसमें क्या लिखता है कि नहीं, ये सारी जितनी भी 19 अरब रुपए मालियत की 32 लाख बोरी गंदम आएगी, ये सब गोदाम नंबर 3 पे उतरेगी। वो भर जाए उसके बाद देखेंगे गोदाम 1 और 2 को जो है वो लांडी के उनको खाली रखा जाए। जब ये मैंने देखा, मैंने कहा वाह, इसके पीछे क्या है कि क्यों कि गोदाम नंबर 3 पे कौन है? मस्त अली डहर। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ उसको नवाजने के लिए, नहीं, उसको नहीं, बाकी जो मलाए हैं गोदाम नंबर 1 पे, इसाक मक्सी और जानी मक्सी, उसके भी बड़े केस हैं, वो भी करप्शन के माहिर हैं। हमने देखा था कि जब कराची की फिरोल में को शहजाद कोर्ट से अलोकेशन दी गई थी, प्रीपेड चालान उन्होंने गए थे, तो उन्होंने उनको गंदम कैसे नहीं दी थी। हाँ, वो उसने अपनी ज़ाती मिलकर नहीं दूंगा, क्योंकि वो हसन अली मक्सी के बलबूते पे, क्योंकि उनके शार्टेज थी, चालान हमें दे दें, हम आपको पैसे देते हैं, ये करते हैं। और उसमें उसको सेक्रेटरी ने क्या बिगाड़ा था? अब वही ठग आके जो है गोदाम नंबर 1 का इंचार्ज बनाया गया है। गोदाम नंबर 3 पे वो मीरानी, वो भी अपनी मिसाल आप है। तो ये सब ऐसे ही हैं कि ऐसे है कि पैसे तो वो सभी देंगे, गंदम तो सभी निकालेंगे, सभी करेंगे, लेकिन उस पर एक पे मेहरबानी क्यों? क्योंकि वो 2-3 बंदों से जो डील करना, ऐसे नहीं है कि वो शरीफ हैं इसलिए उनको जो है साइड पर रखा गया, नहीं, ऐसे नहीं है। सिर्फ इसीलिए कि एक बंदे से डील करना वो बड़ी आसान होती है। ये 1 विंडो सर्विस है। मस्डर वो पहले भी खिदमत दे चुका है कि किसको ग्रैंडी गाड़ी दी, किसको सिविक दी, किसको कल्टस दी, ऊपर कैसे पैसे पहुँचाए। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये भी वही कहानी है। और ये ऐसे जो होते हैं ऑर्डर, वो पोस्ट पेड नहीं होते, हाँ, ये प्रीपेड होते हैं, पेश की अदायगी, एडवांस पेमेंट, और बाद में आगे चल के और मामलात। अब वो रियो गाड़ी तो है डायरेक्टर साहब के पास। अब मुझे लग रहा है कि अब कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी की जो है 1.25 करोड़ की, वो उसकी शायद जो है अब ज़रूरत पड़ गई हो, या ऐसे आगे चल के हो गए। और जब तक ये भी है कि जब तक हमें तो ये मस्त डहर को नवाजा जाए। और मस्त डहर वो आपको मैं बता चुका हूँ कि वो भी खुद जो है नेब ज़दा ऐसा, उसके भी कई किस्से हैं कि मैं आपको कितनी बार उसका बता चुका हूँ। और उसको नवाज जा रहे हैं, अब वो गंदम निकालेगा। अब ये काम तो देखें कि DFC का काम है या डायरेक्टर का काम है। अब डायरेक्टर बताएगा कि नहीं भाई इस गोदाम में निकालो, अब ये भी बता दें कि इस यूनिट में उतारो, और जब निकालो तो इस लाट से ये बोरियां निकालो। अब बाकी फिर इंचार्ज DFC उनकी ज़रूरत क्या है? जब डायरेक्टर ऑपरेशनल हेड है, लेकिन ऑपरेशनल हेड है तो किसी और जगह भी ऐसा करें। और बाकी मैं आपको बता दूं कि एक एलोकेशन, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये सारा स्क्रिप्ट के तहत होता है। अब टारगेट रिवाइज़ होगा, वो टारगेट रिवाइज़ हो गया। तकरीबन मेरे ख्याल में 14 अजला में टारगेट रिवाइज़ हुआ है। 8 अजला में वो यूँ का तू रखा है। उन 14 में से 9 अजला का टारगेट जो है कम किया गया है, जिनमें उमरकोट, मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्टा, टंडोला यार, हैदराबाद, जामशोरो, सांगड़, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका रिवाइज़ किया गया है। और 5 अजला का मेरे ख्याल में वो बढ़ाया गया है, जिनमें से कंबर शहजाद कोट का कितना टारगेट बढ़ाया गया? तकरीबन मेरे ख्याल में 11,10,000 बोरी वहाँ पहले थी, वहाँ का 2,80,000 बोरी वहाँ इजाफी ज़्यादा गंदम की खरीदारी उसको टारगेट दिया गया। लाड़काना को 2 लाख बोरी का ज़्यादा टारगेट दिया गया। दादू को 2 लाख बोरी का ज़्यादा टारगेट दिया गया। शिकारपुर को 50,000 बोरी का ज़्यादा टारगेट दिया गया। और घोटकी को 1 लाख तकरीबन 70,000 बोरी का ज़्यादा टारगेट दे के ये इन्होंने सारा करे कि अब ये यहाँ से ये प्रोक्योरमेंट होगी। और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डायरेक्टर साहब ने लेटर निकाला है वो भी बड़ा कमाल है। उसमें ये भी है कि ये यहाँ से तो गंदम आएगी, लेकिन वो मैं आपको बता दूं कि उसमें सांगड़ की 3 लाख बोरी भी है, कि सांगड़ से भी 3 लाख बोरी निकलेगी वो कराची के लिए। लेकिन मैं आपको अब भी से बता दूं, सांगड़ से कराची गंदम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सांगड़ जहाँ पे 80% गंदम की खरीदारी हो चुकी है, 85-8.5 लाख बोरी वो दिखा रहे हैं कि 8 लाख हुई है, उसका भी रिवाइज़ करके इन्होंने रखा। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यों रिवाइज़ कर रहे हैं वहाँ 8.5 लाख बोरी, 8.5 लाख बोरी। अब उनमें से 3 लाख बोरी इन्होंने कहा है कि कराची नहीं आएगी, क्योंकि वो अली मक्सी आने नहीं देगा। उन्होंने सब लड़कों को ये कहा है कि 20 जून तक आप अपना ये पूरा करें। तकरीबन 1.5-2 लाख बोरी वहाँ पे कम है। उन्होंने 65 रुपये फ़ी बोरी पे जो है कमीशन लेके सब लड़कों को कह दिया है कि मैं आपका सारा काम तो उतरवा दूँगा, पूरा कर दूँगा, और ये कराची नहीं आने दूँगा। और अगर जो है ज़रूरत पड़ी तो फिर वो उनका कैसे टारगेट पूरा करेंगे, उनकी करप्शन कैसे छिपाएंगे? प्रीपेड चालान
हाँ, ये जवाब यही होगा कि मीरपुर खास रीजन में गंदम कम है, हैदराबाद में कम है। हैदराबाद वालों को, मीरपुर खास वालों को पहले भी उन्होंने ऐसे किया है कि वो बेच के वो सारी कुछ वो जो है वहाँ की गंदम जो है वो पूरी कर ले। तो ये टारगेट जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये होगा, वो ऐसे हो गया। और बाकी एक बात बता दूं कि एक एक्सप्लेनेशन कॉल आती है, किसको आती है? जाहिद बलोच साहब को। अब वो मैंने उसका थोड़ी वो सूझबूझ लगाई कि एक लेटर था वो लिखना, तो वो एड्रेस तो करना चाह रहे थे DFCs को कि आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा आपका, इसका ये को वो डायरेक्टर को आ गया। तो अब थोड़ा उस पर वो भी था। और दूसरा उनको जो एक्सप्लेनेशन कॉल वो एक था, तो एक जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट के एक जो है कोई सीनियर क्लर्क है, उसमें क्या है, उसमें डायरेक्टर साहब उनको लिखते हैं कि आप ये बताएं कि आपको ने ये किस तरह की जो है लैंग्वेज इस्तेमाल की है, और ये आप क्यों ना आपको जो है इसके एक्सप्लेनेशन करें, क्यों ना आपको ये इज़हार वज़ाहत तलबी का नोटिस वो उनको जारी किया है। अब वो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि हाँ, वो उन्होंने थोड़ा किया है, लेकिन माजी के किस्से भी बहुत कुछ हैं। अब इसमें क्या है, क्या सिर्फ ये मामला यहाँ तक है? मुझे पता है कि वो मीरपुर खास रीजन में सारा कुछ मामला, वहाँ वो टालपुर, वो अबड़ो, ये सब जितने भी हैं, और वो पे जो है थरपाकर वाले, उन्होंने जो है वो पैसे लिए हैं। अब वो मरोड़ जो है ये रमज़ान पैकेज की भी है कि सिर्फ ये अली मक्सी और इन तक मामला क्यों हमारे तक क्यों नहीं आ रहा। और बाकी जहाँ तक इज़हार एक्सप्लेनेशन कॉल का ताल्लुक़ है, तो मैंने देखा है कि डायरेक्टर साहब खुद सेक्रेटरी जब अब्दुल हलीम शेख साहब होते थे उसको क्या क्या लिखते रहे थे, वो भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कॉल कभी आई और वो कैसे लिखते थे, ये सारा कुछ अपना जो इनका, जैसे मैंने बताया ना कि इंडिकेटर लेफ़्ट पे की तरफ होगा और चले राइट की तरफ जाएंगे, तो वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। कभी टाइम मिला तो उसके मुतालिक भी बताऊंगा कि उस वक्त किस तरह किसने किया था। और उसमें ये मामला भी शामिल था। मुझे याद है कि जब अब्दुल हलीम शेख साहब थे तो वो डायरेक्टर की इतनी वो नहीं चलती थी, तो ये भी मामला आया था कि ये डिफाल्टर लगे हुए हैं। तो यही डायरेक्टर था अब इमदाद शाह जिसने सेक्रेटरी को लिखा था कि आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं है, सारे जो है आप जो है इस पर जो है प्रोक्योरमेंट पे लोग आप लोगों ने लगाए हैं, तो उसकी फिर मैं जवाब क्यों दूँ। लेकिन अब तो सारे कुछ आपने लगाए हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर्स और DFCs पे क्यों वो डालते हैं, भूल जाते हैं कि कल जो काम सेक्रेटरी तो आप उनको ये लिख रहे थे, आज सारा कुछ आपने किया है, सेक्रेटरी ने क्या किया है। और बाकी आपको नाज़रीन ये भी बात बता दूं कि जो इसे मैंने वो निकाह वाली बात बताई कि निकाह से पहले ही रुखसती, अब वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक जो मुलाजिम है राहुल कुमार, जिसकी तकरीबन 1,53,000 बोरी गंदम, 92 करोड़ की गंदम की शार्टेज, वो शार्टेज क्या कराची से घुटकी से चली, यहाँ पहुँची नहीं अभी तक, उसका ना कोई रिकन्सिलेशन ना कुछ, ने रेफरेंस बन गया। अब वो मामला जैसे मैंने आपको बताया कि वो बड़ा गंभीर है, उसको 18 अप्रैल को उन्होंने बहाल कर दिया। गुज़श्ता व्लॉग में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहाल तो कर दिया, लेकिन वो सस्पेंड उसको नहीं, माजरत साथ 18 अप्रैल की उसकी पोस्टिंग कर दी, उसको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उनको तैनात कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बहाल ही नहीं हुए। और बहाली के पीछे क्या कहानी है, अब ये देखें कि मतलब ये ऐसे ही है ना कि किसी की दुल्हन की आप रुखसती कर लें, निकाह बाद में होता रहेगा। भाई पहले तो उन्हें निकाह के काबिल तो बनाएं कि वो उसके काबिल भी है या नहीं है, उसको बहाल तो करें। और वो मैंने देखा कि वो ऑफिस भी वो अभी संभाल रहा है, पता नहीं क्या है। मुझे कोई बता रहा था कि नहीं वो बैक डेट में उनकी कोई बहाली, लेकिन मुझे कुछ ज़राए कह रहे हैं कि नहीं बहाली नहीं हुई। क्यों? कि उसका मामला बड़ा गंभीर है। हाँ, मैंने देखा है उसकी जो फाइल थी, ये अब्दुल हलीम शेख साहब के आने सेक्रेटरी बनने से पहले जब लाइक अमन साहब थे, मुझे पता है कि उस वक्त उसकी फ़ाइल की क्या आशर थी। वो ऐसी फ़ाइल बन गई थी, वो ऐसा फिट केस है कि यूँ समझे कि बिल्कुल चिता तैयार थी, लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब कुछ लगे, सिर्फ उसको आग लगाने की देर थी। लेकिन वो मामला वहाँ पर टूटा। अब ऐसी फ़ाइल क्या सेक्रेटरी राजा खुर्रम शहजाद उमर साहब, अब वो क्या उनकी उन पे नज़र नहीं पड़ी है कि ये क्या क्या करतूत हैं, वो उसको कैसे बहाल करेंगे, बैक डेट में ही सही या किया या नहीं किया। अब वो तो बड़ा मामला है। हाँ, या तो फिर ये है कि वो उससे जो है कुछ गाय माता उसके फाइल से कुछ करप्शन के कुछ कागज़ खा गई हो, या गाय माता का तो बड़ा कमाल है, या किसी ने जो गाय माता का ज़्यादा दूध पिया है तो फिर वो उसकी वजह से भी ये होता है। लेकिन बाकी उसकी जो मैं आपको बता दूं कि उसका जो केस इतना स्ट्रांग है कि वो अब कैसे जो है बहाल, अब वो ऑफिस भी संभाल रहे हैं। तो ये आप समझ जाएं कि ये अब तो पता नहीं वो 2 से 3 भी बन गए होंगे या नहीं। तो ये रुखसती पहले और निकाह बाद में वाला किस्सा नहीं है। और आखिर में ये भी थोड़ा बताता चलूँ कि वो जैसे मैंने आपको नवाब शाह वाला भी एक किस्सा बताया था कि वो DFC वो जो है रिपोर्ट करता है कि मैं विज़िट पे जाता हूँ तो इंचार्ज वहाँ है नहीं, गुलाम अली खास के लिए दीदार मक्सी और बाकी सारे जो है ये वो इमरान मक्सी, तो उसके जो तो उस पर
ایکسپلینیشن کال دی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں جو ہے وہاں کے جبار ڈاہری صاحب. اب جبار ڈاہری صاحب یہ ایکسپلینیشن کال وغیرہ آپ دے رہے ہیں, آپ جو ہے اکاؤنٹس کے بندے آ کے ڈی تو آپ بنے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, صرف ایکسپلینیشن سے کال نہیں بنے گا. آپ کتنے جو ہے گئے ہیں خود سینٹرز پہ, کیا ہے کتنی ایڈوانس پیمنٹ ہے, ساری ایڈوانس پیمنٹ وہاں بھی, اور اتنی آپ ریکارڈ دیکھے گا کہ اس مرتبہ لاڑکانہ اور جو ہے اس میں مقابلہ ہوگا بے نظیر آباد ریجن میں کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ نواب شاہ کا تو معاملہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں, نوشہروں کا تو پہلے ہی انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. سانگڑ ڈسٹرکٹ کا بھی جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں بھی ایڈوانس پیمنٹ ساری ہے. تو اب جبار ڈائری صاحب تھوڑا ہوش کریں, آپ کو پتہ ہے نا جب کیس بنتے ہیں تو پھر صرف S1 نہیں ہوتا, S2 نہیں ہوتا, S3 بھی مانگا جاتا ہے. آپ نے کتنوں سے لیے ہیں. باقی ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وہ میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ خادم شر جو جیکو آباد میں DFC لگے ہوئے تھے, اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کا اور حق مر جو کشمور والا تھا ان کا جو ہے وہ وائس ورثہ وہ ٹرانسفر ہو گیا. وہ اب اس کو وائس ورثہ کو کیا کہیں گے, سندھی میں تو ایک اور لفظ ہے لیکن وہ نہیں, جب پنجابی اور سرائکی میں کہیں کہ وہ وٹا سٹا ہو گئے. اب وہ وٹا سٹا والے اب وہ کیوں ہوئے, تھوڑا مجھے محسوس ہوا کہ وہ خادم شر اپنی طبیعت میں تیز ہے. ہاں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلام مصطفیٰ انڑ جس کا انٹرنیشنل گروپ ہے ساری گندم کا رہتا ہے, تو وہ تو اس میں علی مکسی بھی انوالو. تو وہ علی مکسی بھی شر تو کہے گا کہ نہیں مجھے حساب چاہیے, وہ حساب کے بغیر وہ قائم نہیں کرتا. میرے خیال میں وہ اس لیے پھر وہ اس کو کشمیر بھیجا گیا ہے اور اس کو یہاں جو ہے رہنے دیا. یہاں جیکو آباد لائے ہیں مہر تھے, اور وہ اس کی مکسی سے پہلے بھی جو ہے زیادہ اچھی ہے مہر کی, کیونکہ میر پرخاص بھی اس کو وہ لے گئے, نوشہروں بھی وہ لے گئے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ.